इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति पार्ट 4। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 से पार्ट 3 में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे उन पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इस वीडियो में, योग, अंतर या गुणा पर आधारित प्रश्न, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड मैंने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये भी क्वेश्चन है और ये भी है, और ये हमारा क्या पूछा, अलग अलग टाइप के जितने भी बन सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, योगफल या व्युत्क्रमों से, और भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है। देखिए शेषफल से भी रिलेटेड है क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। देखिए शेषफल से और भी देख लिया जाए। देखिए ये भी क्वेश्चन है और ये भी है, सारे क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पे, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये। तो हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है। तो क्या पूछा हमसे, बड़ी संख्या पूछ रहे। योग तो दिया उनका और अंतर दिया उन संख्याओं का, यो अंतर दिया है। तो पूछा क्या उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या रही होगी, यही पूछा। तो इसके लिए ट्रिक आपकी यही बनेगी, आप करिए क्या इसमें, यहाँ पे करिएगा योग लिख लीजिए एक साइड। योग कितना है मैं भी डायरेक्ट भी हम लोग कर लेंगे, 40 है और अंतर कितना ये है उनका, कितना 6। अगर ये छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, अगर बड़ी संख्या पूछेंगे तो दोनों को ऐड करिएगा, दोनों को ऐड करके आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये बड़ी संख्या है। कितनी आ जाएगी ये 23 आपकी, ये क्या आ गई है बड़ी संख्या आ गई। अगर ये क्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, तो क्या करेंगे, इनका इनका क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। इनका इनका अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा अंतर, जब आप यहां से अंतर करेंगे 34 का अंतर मिल जाएगा, और 34 का आधा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 17, और ये आपको क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर बड़ी संख्या पूछेंगे तो दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे उसमें, अगर छोटी संख्या पूछेंगे तो दोनों का अंतर करके भाग दे देंगे। तो क्या पूछ, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर, बड़ी संख्या पूछा ना, तो ये बड़ी संख्या आ गई। कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर कितना है 12 है। तो छोटी संख्या पूछा हमसे, तो अब क्या करेंगे, इनका योग दिया है और ये अंतर दिया है, तो क्या पूछा है छोटी संख्या में आप दोनों का डिफरेंट करिए। डिफरेंट कितने का मिल जाएगा, इनका 24 का। अब इसका आप आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 12, अर्थात छोटी संख्या आपकी क्या गई 12 आ गई। तो कौन सा बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर कितना है 25 है। तो पूछा क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याएं तो निकालें, जब आप इनको ऐड करके भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, और इनको घटा के देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। फिर उनका क्या करना है, गुणा करना है। तो करिए, तो मैं इनको क्या कर ऐड कर ले रहा हूं, 75 और 25, यानी कितना देगा, इसका आधा कर देंगे तो ये 100 देगा। 100 का आधा करेंगे कितना जाएगा ये, इसको जब जोड़ेंगे आप 100 मिल जाएगा, 100 का आधा कितना देगा ये 50 देगा। अब इनका अंतर करिए, तो अंतर करेंगे कितना आएगा ये, इनका और इनका अंतर 50 मिल जाएगा। कह सकते हैं 75 माइनस 25। जब अंतर करेंगे तो 50 मिल जाएगा, और 50 में कितनी 2 से भाग देंगे तो कितनी 25 बार जाएगा, ये हो जाएगा। आप यहां से यहां गुणा करिए, कितना 25 25 कितना जाएगा 125, जीरो भी बचा है, यानी उनका गुणनफल कितना हो जाएगा ये 1250। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे बताया वही सेम क्वेश्चन है, योग दिया है अंतर दिया है, तो पूछा संख्याओं का गुणनफल। तो आप इसे क्या कर देंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल कितना है 8 है और उनका गुणनफल कितना है 15 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो इसके लिए हम करें क्या, मैं आपको बहुत फास्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसके लिए अगर जब भी पूछे ऐसे तो आप करिए क्या, आपको करना क्या है, ये योगफल कितना दिया है, योगफल कितना दिया है 8 दिया है, आप लिख लीजिए ये योगफल है, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना है हमारा है 15 है। अगर इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो हम क्या कर देंगे, इसके बीच में क्या कर देंगे, बटा फॉर्म लगा देंगे, यानी इसके बीच में बटा फॉर्म लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा व्युत्क्रमों का, ये हमारा योग हो जाएगा। ये हमारा आंसर भी आ गया एक तरह से। तो पहला ऑप्शन सही है। कैसे आएगा चेक कर लिया जाए। फिलहाल मैं मान लो दो संख्याएं रही जिनका योग कितना है 8 मिल जाए, तो कौन कौन सी संख्या रहेगी, 5 रही होगा और एक 3 है ना। ये अगर इनके व्युत्क्रमों का योग करिए तो व्युत्क्रम का लोग कितना 1/n² करते हैं, व्युत्क्रम को मतलब उल्टा 1/5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/3।
जब आप इनको इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 8/15 मिलेगा। आप जोड़ के इसको क्या करिए, चेक करिए, 15 एलसीएम है, इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसका करेंगे कितना जाएगा, 8, यानी ऊपर कुल कितना जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। चेक करके देख लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से कितना है, इतना और इतना है, तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो आप इसे लगा लीजिएगा सेम ऊपर वाले की तरह, आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, यानी कितना शेषफल हमसे क्या पूछा है, बचेगा। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिए तो आप करिए क्या, इसमें आपको दिमाग में ये पॉइंट बनानी है, जब किसी संख्या को इतने से भाग दे रहे हैं तो इतना शेष बच रहा है ना, फिर उसी संख्या को क्या करें, अगर 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए करिए क्या, आप इसमें क्या करिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 19 से कम 19 जाएगा और बचेगा कितना हमारे पास, 2 शेष बचेगा, नहीं बचेगा, यानी 2 शेष बच जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। आप भाग देके चेक कर लीजिएगा, 19 से 21 में भाग देके चेक करिए, 19 से कम 19 हो जाएगा और बचा कितना यहाँ पे, 2, यही तो शेष बचा नहीं है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना है, 7 बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जो मैंने अभी ऊपर बताया सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, तो इसको आप सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को क्या किया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यही हमसे क्या कह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। देखिए इसके ऊपर मैंने क्या कहते, अगर ये वर्ग की बात ना होती तो हम लोग क्या करते, इससे इसमें क्या करते थे, डायरेक्ट भाग देते थे, ऊपर मैं दिखा दे रहा हूं आपको, है ना। अगर शेषफल यानी वर्ग की बात नहीं होती तो हम लोग डायरेक्ट इसमें भाग दे, जो शेषफल बचता है वही लिखते हैं। तो फिलहाल लोग चलते हैं, अगर वर्ग की बात होगी तो क्या करेंगे, आप करिए क्या, इसमें इस वाले का आप क्या करते, वर्ग करके लिख दीजिए। आप इसका वर्ग करिए, कितना जाएगा, 4 चौको 16। अब 16 आप करिए क्या, 15 से भाग दीजिए, जब 15 से 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 5 3 15, एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, एक शेष बच जाएगा। आप इस तरह भी भाग देके चेक कर सकते हैं, 5 से 16 में, तो 5 3 15 हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा हमारा, ये शेष बचेगा। तो यही प्रश्न इनका पूछा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जब भी ऐसे वर्ग की बात करें, अगर घन की बात करें तो हम इसका घन कर देंगे, अगर इसकी पावर 4 कहें तो हम इसको 4 करके देंगे। तो ये पहला ऑप्शन इसका क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना, 2 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के घन को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये जानना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी कहा क्या, अगर ये घन की बात ना होती तो हम लोग डायरेक्ट इससे इसमें भाग दे देते, तो हमारा क्या होता, जो भी यानी आएगा नहीं है। अगर ये घन की बात करें तो हम लोग क्या करें, इसका घन करेंगे, तो घन का मतलब कितना, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, ये 8। अब करना क्या होगा, आप इसको इसमें से भाग दीजिए, कितने, 3 से भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 3 दूना 6, कितना शेष बचेगा, ये 2 शेष बचेगी नहीं बचेगा, यानी 2 शेष हमारा बच जाएगा। आप ऐसे भाग देके चेक कर सकते हैं, 3 से कितने में देना है, 8 में देना है, आप भाग देके चेक कर सकते हैं, तब भी आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो देख रहे पहला ऑप्शन इसका क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर देखिए अगला टाइप क्या है, कह रहे यदि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बच रहे हैं, क्रमशः इतने और इतने शेष बचते हैं, यदि उन संख्याओं को योग को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा। यदि उन संख्याओं को योग को क्या करें, 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसमें करिए क्या, इन दोनों को आप करिए क्या, 2 तरीके हो सकते हैं, मैं पहला तरीका जो बताने जा रहा हूँ, आप इन दोनों को ऐड करिए, अगर इसका मान जो 18 से कम है तो यही हमारा क्या होगा, यही शेषफल बचेगा। अगर इनका योग जो है 18 से कम होगा तो यही हमारा क्या हो जाएंगे, शेषफल, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप करिए कि एक बार आप इसको इसमें जोड़िए और एक बार आप इसको इसमें जोड़िए। जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या है, 2 तरीके हैं, जो बेहतर लगे आपके लिए, पहला वाला उससे मुझे बेहतर लग रहा है। दूसरा तरीका है आप इसको इसमें जोड़े, कितना 20 मिल जाएगा, फिर आप इसको इसमें जोड़े कितना 21 मिल जाएगा। आप दोनों को जोड़िए, जोड़ के क्या करिए, भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा ये, अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा 41। आप इसमें क्या करें, 18 से भाग दीजिए तो कितना बार जाएगा, 18 36 और बचा कितना, अगर आप इसमें भाग देंगे 18 से तो 5 शेष बचे क्या, 36 40 और 1, यानी 5 शेष बचेगा।
ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी भाग देके चेक कर सकते हैं 18 से 41 में, ठीक है। तो भी यहाँ पे यहाँ से नीचे कितना शेष बचेगा हमारा, 5 ही क्या बचेगा हमारा यहाँ पे शेष बचेगा। तो बेहतर ये कि आप इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए और क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे आपको ये चेक करना है इसका मान अगर 18 से कम है तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी शेष हमारा यही बचेगा। अगर ज्यादा है आपके दिमाग में ये हो सकता है कि जैसे ये 18 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलहाल ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप सॉल्व करके इसे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। जब दो संख्याओं को 25 से भाग दिया शेषफल कितना है, इतना और इतने शेष बचते हैं। यदि उन संख्याओं को योग को क्या 25 से भाग दिया शेषफल क्या बचेगा, यही जाने। तो आप इसे आप देख के बता सकते 3 दूना 5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपके दिमाग में ये भी तो हो सकता है मैंने जो अभी ऊपर बताया, अगर ये इससे अधिक दे मान तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे दो संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितने 6 और इतने शेष बचते हैं, 6 और 7 शेष बचते हैं। यदि उन संख्याओं को क्या है योग को कितने से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यही जानना चाहते हैं। अगर ये सपोज दैट इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, ये कितना आएगा जो मैंने पीछे बताया हम लोग उसी से कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा 7 6 13 आएगा। अगर ये देखिए, अगर ये मैंने बताया था कि अगर 13 ये जो जोड़ेंगे इससे अगर क्या ज्यादा है, अगर इससे कम रहता यानी इस वाले से कम रहता, ये 13 कम रहता जोड़े तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या इससे क्या है ज्यादा है ना, तो आप इससे क्या करिए 8 से 13 में भाग दीजिए तो 8 कम 8 हो जाएगा और कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। आप यहां से चेक करिए, 5 क्या हो गया शेष हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 14, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितने की वो क्या 71 से छोटी है, तो वो संख्या क्या है। तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप इसमें करिए क्या कह रहे कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितने की वो क्या है 71 से छोटी है। तो आप इन दोनों में करिए क्या, ट्रिक ये बनेगी आपकी, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करके क्या करिए आप इसमें 2 से भाग दीजिए तो वो संख्या पता चल जाएगा आपको। जोड़े कितना मिल जाएगा, पीछे से जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा और 7 3 10। अब इसका करना क्या आपको आधा करना है, तो 2 5 10 और 2 3 6, अर्थात वो संख्या कौन सी है 53 है। इससे क्या जितनी बड़ी होगी और इससे ये क्या होगी उतनी छोटी होगी। आप यहां से चेक करिए, वैसे आंसर तो हमारा आ गया है लेकिन चेक कर लीजिए एक बार फिलहाल। आप इसको करिए क्या यहां से, वैसे करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस चेक करके दिखा रहा हूं हमारा आंसर क्या सही है कि गलत है। तो यहां से जब आप इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8 का डिफरेंट मिलेगा। यहां से यहाँ घटाइए तो कितना मिल जाएगा, ये तब भी कितना मिल जाएगा सॉरी 18 का डिफरेंट तब भी आपको मिलेगा। तो देखिए ये क्या जो संख्या कौन सी है 53 है, जो इससे 71 से जितनी छोटी है वो 35 से क्या उतनी ही बड़ी है। तो कौन सी संख्या ये है। एक्चुअली आपका आंसर क्या आएगा मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो गई होगी आपकी, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो गई हुई। देखिए इसमें सिंपल सा फंडा यही है, आप करिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी देखिए आप इन दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करके क्या कर दिए आधा कर दिए तो वो संख्या क्या आ जाएगी आपका पता चल जाएगी। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, कोई संख्या 18 से उतनी बड़ी है जितने की वो क्या है 56 से छोटी है, तो वो संख्या पूछ रहे हैं। तो कर लेंगे आप इससे, आप मुझे करके बताइए इसका आंसर कितना रहा है, ठीक है। आप इससे जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है।